You all, I welcome you again in biology online lecture, and today's our topic is cell size and surface area to volume ratio. It is not a very much important topic in regarding examination point of view, but still it is present in the book, and everything is important. अगर नॉलेज के एतबार से देखा जाए, इल्म के एतबार से देखा जाए, बायोलॉजी के एतबार से, तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सीखने की गर्ज से अगर आप इसको लें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको समझना भी चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. मैं इसकी रीडिंग करूंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि सेल वेरी ग्रेटली इन साइज. Cells vary greatly in size, and the smallest cells are bacteria called mycoplasma. सेल जो है वेरी करते हैं सेल टू सेल. अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो उसमें भी सेल का साइज जो है वेरी करता है, और इवन तो जानदारों के दरमियान भी देखें तो सेल का साइज जो है वेरी करता है. स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास with diameter between 0.1 micrometer to 1 micrometer. So bulkiest cell जो है वो bird egg cell है, और and the longest cells are some muscle cell and the nerve cells. So most cells lie between these extremes. So hopefully this point is clear. कि पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सेल वेरी ग्रेटली इन साइज. जो छोटे से छोटा सेल है वो बैक्टीरिया का सेल है, जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, और बल्कियस यानी सबसे बड़ा जो सेल है वो बर्ड सेल है, और लॉन्गेस्ट सेल में आते हैं मसल सेल और नर्व सेल, और मोस्टली साइज ऑफ सेल जो है इसी रेंज में हमें मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन. सेल साइज और शेप जो है वो उस फंक्शन से रिलेट करता है. कल भी हमने देखा था कि रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन कैरी करते हैं, मसल सेल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसी तरह जाइलम सेल जो है वाटर कंडक्शन का फिनोमेना, फ्लोएम जो है फूड कंडक्शन का फिनोमेना. ठीक है, तो हर सेल का जो साइज और शेप है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू देयर फंक्शन. एंड bird eggs are bulky because they contain a large amount of nutrients for the developing young. तो बर्ड सेल क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि यंग वन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं. और लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर. तो मसल सेल्स इसलिए लॉन्ग होते हैं कि उन्होंने पुलिंग प्रोसेस कराना होता है, और लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो न्यूरॉन सेल जो हैं वो इसलिए लॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करना होता है, मैसेज सेंड करना होता है. ठीक है, और इसी तरह से on the other hand small cell size have also many benefits. For example, human red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessel or capillaries. More cells are small in size. So in relation of their volume, large cells have less surface area as compared to small cells. So is it clear? यहाँ तक अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, जी, next point is you can the figure. यहाँ पे मैं नीचे आपको एक दिखाने जा रहा हूँ जिसका अंदर वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम को आपको पता है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइट, विड्थ एंड लेंथ. हाइट, विड्थ एंड लेंथ. और क्योंकि ये नीचे जो डायग्राम दिखाई गई है वो एक क्यूब है, तो उसकी हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है और उसकी जो है लेंथ भी सेम है. ठीक है, तो इसलिए उसको 30 इंटू 30 इंटू 30 यहाँ पे दिखाया गया. यहाँ पे मैं आपको दोबारा से यहाँ पे ले आया. तो वॉल्यूम जो है वो हाइट, विड्थ और लेंथ. ठीक है,
So in contrast to total volume, the total surface area are very different. तो यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया दो अलग-अलग चीजें हैं. इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे? वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो डिफरेंट चीजें हैं. ठीक है, वॉल्यूम जो है हाइट, विड्थ और लेंथ है. ठीक है, जबकि जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, उसमें वो उसकी 6 साइड हो जाएंगे. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इंटू 6 इंटू 30 इंटू 30, तो वो उसका डबल हो जाए. ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो क्या है, डिफरेंट है. यहां पे भी आप देख सकते हैं एरिया. ठीक है, so need of nutrients and rate of waste products are directly proportional to cell volume. जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है या वेस्ट प्रोडक्शन वो का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. एंड सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू सरफेस cell membrane. So the large volume cell demands its volume than smaller cells have. So hence we can conclude that the membrane of small cells, I repeat, membrane of small cells can serve their volume more easily than the membrane of large cell. ठीक है, तो ये जो कि नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ दिस सेल. कि सेल के अंदर मटेरियल कैसे जाते हैं और सेल के बाहर मटेरियल कैसे जाते हैं. सेल के अंदर मटेरियल कैसे हैं. So next topic is passage of molecule into and out of the cell. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर मटेरियल कैसे आते हैं और बाहर कैसे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन में का क्या मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, लेकिन कुछ को ये क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है. ठीक है, तो इस वजह से सेमी परमिएबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, और इसके बहुत सारे फिनोमेनाज हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. इसी पहले पैराग्राफ में अगर मैं पढ़ के दिखाऊं, बताता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट, we know that cell membrane act as barrier to most but not all molecules. ये हर मॉलिक्यूल के लिए बैरियर नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेमी परमिएबल है. यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल को ये इन और आउट जाने देती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इक्विलिब्रियम inside cell as well as out cell by exchanging matter with cells environment according to the need. तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन एक बहुत अहम रोल अदा करती है. सेल मेम्ब्रेन एक बहुत अहम रोल अदा करती है कि वो जो है मेंटेन करे इक्विलिब्रियम, क्या करे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करे सेल के इनसाइड और आउटसाइड. और इसमें हम कौन कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन डू इट थ्रू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. तो ये सारे प्रोसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले डिफ्यूजन का प्रोसेस देखते हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इट्स लिटिल बिट डिफरेंट. यहाँ पे वो बायोलॉजी या लिविंग सेल्स के हवाले से हम पढ़ेंगे. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन इज क्या है, वहां पे हमने थोड़ा डिफरेंट देखा, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं इसको कि हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, यानी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन.
मिसाल के तौर पे आप देखें अगर कि हम जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका ग्रेडियंट है कि वो नीचे की तरफ ग्रेविटी उसे खींचती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दो हिस्सों में पानी को बांट दें, ठीक है, और एक उसके दरमियान बैरियर रख दें सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, और एक तरफ ज्यादा पानी रखें और दूसरी तरफ कम, तो क्या होगा, पानी जो है मेम्ब्रेन में से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। So this is diffusion, the movement of molecule from higher area of concentration to lower area of concentration. Movement of molecule from higher area of concentration to the lower area of concentration. The molecule of any substance, अगला point देखें कि molecule of any substance, whether they are solid, liquid or gas, are in motion. So when the substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degree centigrade, so in a substance, majority of the molecule move from the higher to lower concentration, although there are some that move from low to high, ठीक है। सो द ओवरऑल जो है, ओवरऑल नेट मूवमेंट जो होती है हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। सो इवेंटली द मॉलिक्यूल reach a state of equilibrium where they are distributed equally throughout the area. और डिफ्यूजन की एग्जांपल क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदिन सेल एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पे जब हम इनहेल करते हैं एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स में चली जाती है। तो जो इनहेल्ड एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के जरिए जो है सेल कैपिलरी से वो किधर जाती है? ब्लड में, लंग से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। और इसी तरह ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें जो है उसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है और वहां से ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स में और वहां से एक्सहेल। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है हमारे स्टमक में जो है लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाती है और ब्लड कैपिलरीज में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर करता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कंसंट्रेशन हायर होती है तो वहां से हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन, तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इस प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। हायर से लोअर की तरफ जब और मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उन्हें एनर्जी यूज नहीं करना पड़ती, बल्कि उनका अपना ही प्रेशर होता है, पुल होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। तो इसलिए इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? तो अभी मैंने 2 या 3 पॉइंट इसमें डिफ्यूजन में बताए हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं, आप गौर से सुनिएगा। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन टू द लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, और इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और इसकी मिसाल मैंने दी है कि लंग्स में जैसे हवा भरते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के जरिए
ब्लड में जाती है। और इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस इसका है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से वापस लंग्स में जाती है। और इसी तरह दूसरी मिसाल मैंने दी है कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाय में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और ब्लड कैपिलरी में कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है वो विलाय से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर होता है, हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन में मूव करता है। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। होपफुली इट इज क्लियर। I was fine. तो क्लास उनकी दूसरी तरफ है तो वो उधर क्लास No लेने गई problem. हैं। Right, sir. Right. No problem. और सर मैं ये लीव कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने आपको होस्ट बना दिए, को होस्ट, ठीक है? Fine. तो मैंने वो दूसरी क्लास मैनेज करनी है, Fine. ठीक है? Fine. No problem. ठीक है। आप जरा चेक कर लें। Actually, I am taking their attendance. Whether they put their this on or not, they will lose themselves. I told many times when they need to start, they immediately they should put on their. But they do not bother to do this one, and this is a problem for them. Immediately do this one, otherwise I will should shift to the. I will take your attendance. Okay, fine. From first page. The second page. Who is talking there? तो मिनाहल अपना माइक बंद करो। आप क्यों आप ऐसे कर रहे हो आज? मिनाहल, सर जॉन, आर यू हियर? हेलो यार, उधर से ना आप 2 मिनट वेट कर लो। सर जॉन का मेरा ख्याल नेट प्रॉब्लम हुआ है तो वो मिस हो गया। मैं उनको दोबारा ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है? मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? मीनवाइल मैं किसको बना के जाऊं? एंजल फयाज यहाँ पे मौजूद है? यस सर। एंजल फयाज मैं आपको असाइन करके जा रहा हूँ यहाँ पे होस्ट, ठीक है? तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ वापस। ओके सर, ओके। Sir Shakil, can you listen me? Sir Shakil, can you listen me?